हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ये जो लिया गया है शिवांगन पब्लिकेशन का है, झारखंड दर्पण, जिसमें हम लोग आज मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे जो जनजातीय पारंपरिक शासन व्यवस्था का एक अंग है। फर्स्ट पॉइंट है, मुंडा जाति के खेत को खूंट प्लस कट्टी खेत कहा जाता है। यहाँ पे बता दूं कि खूंट का अर्थ होता है परिवार, यानी मुंडा जाति के लोगों के परिवार को खूंट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, मुंडा जनजाति के द्वारा बसाया गया गांव खूंट कट्टी गांव कहलाता है, यानी जो परिवार एक खूंट कहलाते हैं उन लोगों के द्वारा जो खेत बनता है, खेत में जो अधिकार होता है उसके द्वारा जो गाँव बसता है उसे खूंट कट्टी गाँव कहा जाता है। तीसरा है, मुंडा जनजाति में खेत बनाने वाले को खूंट कट्टीदार कहा जाता था। फोर्थ है, मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था को खूंट कट्टीदार व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा गांव का प्रधान मुंडा हाथू मुंडा होता है। मुंडा गांव के जो प्रधान होते हैं वो मुंडा हाथू मुंडा या मुंडा कहलाते हैं। पाहन मुंडा के सहायक के रूप में कार्य करता है। पाहन जो होते हैं वो मुंडा के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गांव में पर्व त्योहारों में पूजा पाठ पुजारी पाहन करता है, यानी मुंडा जो जनजाति हैं उनके गांव में जो पर्व त्योहार होता है उसमें पूजा पाठ जो है वो कौन करता है, तो पुजारी, जिसे पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गांव में सूचना पहुंचाने तथा गांव के बाहर की सूचनाओं को मुंडा तक पहुंचाने का कार्य बरकंदाज करता है, यानी मुंडा जनजाति में जो गांव होता है उन लोग के गांव में जो दूसरे गांव से या दूसरे लोगों से जो सूचना आती है या फिर यहाँ की सूचना दूसरी जगह पे भेजा जाता है दूसरे मुंडाओं को, तो वे जो पहुँचाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बरकंदाज। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में कई गांवों लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर बनने वाला संगठन को पढ़ा कहा जाता है, यानी मुंडा जनजाति के जो गांव होते हैं यानी 12 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा का प्रधान जो होता है पढ़ा राजा कहलाता है, यानी जो गांव होते हैं मुंडा जनजातियों के जो गांव है लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता है, और वो जो पढ़ा होते हैं उन पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है, पढ़ा राजा। मुंडा जनजाति में जिन विवादों का निपटारा गांव के मुंडा द्वारा नहीं हो पाता है वैसे मामलों को पढ़ा राजा द्वारा सुलझाया जाता है, यानी मुंडा जनजातियों में बहुत सारे विवाद होते हैं, कहीं कहीं पे उन विवादों को जब मुंडा द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है तो उन्हें पढ़ा के जो राजा होते हैं, पढ़ा राजा जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा सुलझाया जाता है, यानी उनकी जो सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका होती है वो कौन होता है, पढ़ा राजा। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में 22 पढ़ा पर एक राजा होता है, यानी 22 पढ़ा जो कि 12 से लेकर 20 गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता है, और यहाँ पे 22 पढ़ा कहा जा रहा है, यानी 22 पढ़ा पर एक राजा होता है। नेक्स्ट है, पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग ठाकुर करता है। पढ़ा राजा जो होते हैं उनके कार्यों में सहयोग कौन करता है, तो ठाकुर। मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान राजा का मंत्री होता है, यानी जो पढ़ा राजा है उनका मंत्री कौन होता है, तो दीवान। नेक्स्ट है, दीवान दो प्रकार के होते थे, गढ़ दीवान एवं राज दीवान। यहाँ पे दीवान भी जो होते थे, जो राजा का मंत्री होते थे वो दो प्रकार के होते थे, गढ़ दीवान एवं राज दीवान। नेक्स्ट है, गढ़ दीवान गढ़ के अंदर के एवं राज दीवान गढ़ के बाहर के क्रियाकलापों को देखता था, यानी जो पढ़ा राजा थे उनके मंत्री के रूप में दीवान कार्य करते थे। ये दीवान जो थे वो दो प्रकार के थे, गढ़ दीवान एवं राज दीवान। इसमें भी गढ़ दीवान जो थे गढ़ के अंदर, यानी जो उन लोगों का राजा का दरबार होता था, गढ़ होता था, उसके अंदर के कार्य को करते थे, और जो राज दीवान थे वो गढ़ के बाहर के कार्य को देखता था। नेक्स्ट है,
मुंडा शासन व्यवस्था में लाल जो है सभा में बहस करने का कार्य, आजकल के जो हम लोग वकील कहते हैं, मुंडा शासन में जो वकील होता है उन्हें लाल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लाल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है बड़े लाल, मंझ लाल एवं छोटे लाल, ये आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन व्यवस्था में दंड में मिली सामग्री को बांटने का कार्य घटवार करता था। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में दंड जब मिलता था तो उसके तहत जो सामग्रियां प्रदान की जाती थी उसे बांटने का कार्य जो है घटवार करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन के सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य जो है चवार डोलाइत करता था। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में जो राजा थे या मंत्री थे उन लोगों के हाथ पैर धुलाने का नियम होगा, रूल होगा, जिसको वो धुलवाते थे, जिनके द्वारा उन्हें क्या कहा जाता था, चवार डोलाइत। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में चूना तंबाकू बांटने का कार्य पान खवास करता था। यानी मुंडा शासन के अंतर्गत जब चूना तंबाकू जो बांटा जाता था जिनके द्वारा, वो कार्य कौन करते थे, पान खवास। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस तामील करने का कार्य सिपाही एवं बरकंदाज करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मुंडा शासन व्यवस्था में सभा की कार्यवाही में सभा के नियंत्रण एवं जांच पड़ताल का कार्य दरोगा करता था। नेक्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था में कागज पत्रों के रख रखाव एवं नोटिस जारी करने का कार्य पांडे करता था। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ा पंचायत को मुंडा जनजाति में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में जाना जाता है। ये सब जो है एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के रूप में किसे जाना जाता है, तो पढ़ा पंचायत को। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य मुंडा करता था। मुंडा जनजातियों में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता था। यानी जो पाहन होते थे उनको जो भूमि दी जाती थी, ठीक है, मुफ्त में, उसे डाली कटारी कहा जाता था। और एक भूमि होती है जिसमें पाहन के द्वारा जो भूत प्रेत झाड़ा जाता है, लोगों के द्वारा, किसी लोगों में भूत प्रेत हो जाए और वहाँ के पुजारी पंडा जो पाहन होते हैं वो झाड़ते हैं, तो उन्हें उनके द्वारा जो भूत भूमि दी जाती है उसे भूतैत भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चीज़ को देखेंगे जो कि नागवंशी शासन व्यवस्था होगा।